तो आइए इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में समझते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। तो नंबर्स, इस दुनिया में जितने सारे नंबर है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्लास 10 तक जितना भी हम लोग नंबर पढ़ते हैं वो रियल नंबर होता है। आफ्टर क्लास 10 आपको इमेजिनरी नंबर की जानकारी दी जाएगी। इमेजिनरी नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता है, जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता है, आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1, बस इतना समझ, जिसका स्क्वायर नेगेटिव। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे, स्क्वायर तो हमेशा किसी नंबर का भी स्क्वायर करिए वो पॉजिटिव नंबर आता था, लेकिन इमेजिनरी नंबर में जस्ट इसका अपोजिट है। इमेजिनरी नंबर में क्या होता है, किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। बस इतना इमेजिनरी नंबर में अभी समझो, बाकी डिटेल में आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ना, 11 12 में पढ़ना। हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर वैसा नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वैसे नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। जैसे क्या होता है नंबर लाइन, यहाँ पे 0 1 2, इधर पॉजिटिव नंबर होता है, इधर नेगेटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, हम बोले कि 1 कहाँ पे भाई, तो 1 यहाँ पे आसानी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 कहाँ पे, 2 यहाँ पे आसानी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आसानी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इजिली रिप्रेजेंट कर जा रहे हैं। 1/2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। 6/4 को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसको नंबर लाइन पे हम लोग इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में बहुत सारे नंबर है, जितना भी नंबर आ जाता है सब कुछ क्या आ जाता है, रियल नंबर के अंदर आता है। जैसे रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। रियल नंबर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में, तो वेयर p एंड q आर इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0। जैसे 4/3, 3/2, देखिए ये दोनों इंटीजर है, बट नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 3 यहाँ पे 0 के इक्वल है क्या, नहीं है, 3 3 है, 0 0 है। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये हो जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, क्या 0 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसके नीचे तो 1 है। अरे भाई, ऊपर वाला के बारे में थोड़ी बोला है, न्यूमरेटर के बारे में थोड़ी कुछ बोला। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता है ये आगे कभी और बताएंगे, अभी बस ये समझ लो कि 0 क्या है, रेशनल नंबर है। 0 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है। -5 क्या है, रेशनल नंबर है। इसके नीचे 1 तो आ रहा है, -5 भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाएगा। होल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0। 0 से ये स्टार्ट हो जाता है, 1 2 3 4, उसके बाद इनफाइनाइट जाता है। इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है, 0 होता है, पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर को नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। 0 क्या है जी, 0 क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। इवन नंबर क्या, इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। जैसे 0 क्या है, एक इवन नंबर है। 0 क्या है, एक इवन नंबर है, इसमें कंफ्यूज मत होना। 0 एक इवन नंबर है, क्योंकि 0 2 से डिविजिबल है। 0 डिवाइडेड बाय 2 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे, 2 × 0, रिमाइंडर क्या आ रहा है, नथिंग। रिमाइंडर नथिंग आ रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है। इट मींस कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 4 6 8। ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7, जो 2 से डिविजिबल है। नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड ऑड नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2 √3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसको भी इरेशनल नंबर हम लोग बोलते हैं। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग भी रहेगा और नॉन रिपीटिंग भी रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यहाँ पे कहने का मतलब क्या, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डेसिमल प्लेसेस के बाद वो खत्म हो जाए, मतलब वहां के बाद रिमाइंडर उसका 0 आ जाता है। नॉन रिपीटिंग जो रिपीट ना करे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, 62.262626। यहाँ पे देखिएगा, आगे चलता जाएगा, यहाँ पे टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, 26262626 आगे बढ़ता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं है, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये पर्टिकुलर नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। पर्टिकुलर नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये इरेशनल नंबर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ये कौन से नंबर में आ जाएगा, रेशनल नंबर में आ जाएगा, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 62.26 के ऊपर बार लगा दीजिए, इसका मतलब ही होता है 262626 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग प्लस जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वैसे नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं।
ठीक है। आइए, प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। जैसे जैसे टू का फैक्टर क्या होगा? वन होगा एंड टू होगा। फैक्टर उसको बोलते हैं, जैसे वन का टेबल में टू आ रहा है, टू का टेबल में टू आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। वन वन से टू को डिवाइड करेंगे, वन से टू को डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इट मीन्स वन क्या है? टू का फैक्टर है। टू को भी टू डिवाइड कर दे रहा है, टू का टेबल में टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इट मीन्स टू इज अ फैक्टर ऑफ टू, ठीक है। और फैक्टर टोटल इसका कितना आ रहा है? दो ही फैक्टर आ रहा है, एक वन आ रहा है, एक अपने आप टू ही आ रहा है, इटसेल्फ आ रहा है। अगर फोर का फैक्टर अगर निकालें तो वन है, टू है एंड फोर है, दो से ज्यादा फैक्टर इसका आ गया। फैक्टर मतलब वन के टेबल से अगर इसको डिवाइड करें, कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। टू का टेबल से इसको डिवाइड कर रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। फोर का टेबल से इसको डिवाइड करें, कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। इट मीन्स ये सब क्या है? वन टू फोर, फोर का क्या है? फैक्टर है। फोर का क्या है? फैक्टर है। तो जिसका दो ही फैक्टर है, जिसका दो ही फैक्टर आए, वन एंड इटसेल्फ, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और जिसका दो से ज्यादा फैक्टर आ जाए उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। को प्राइम क्या होता है जी? को प्राइम होता है दोस्तों जिसका HCF 1 हो, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो? 1 हो। जैसे 14 और 25 का अगर HCF निकालोगे तो इसका क्या आएगा? HCF 1 आएगा। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है। जैसे 3 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जैसे 3 का फैक्टर यहाँ पे देख ले, 3 का फैक्टर क्या होता है? 1 और 3। 5 का भी फैक्टर क्या होता है? 1 और 5। कॉमन क्या नहीं आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो HCF 1 हो गया। 14 का भी देख लीजिए, इसका फैक्टर निकालिए, 1 है, 2 है, 7 है। 25 का फैक्टर क्या है? 1 है, 5 है और 25 है। तो 1 यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉमन। इट मीन्स 14 और 25 का HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 14 और 25 का HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसलिए 14 और 25 क्या आ गया? को प्राइम आ गया। तो ये था पूरा नंबर सिस्टम की जानकारी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।